कारगिल विजय दिवस के अवसर पर बिहार शरीफ के कारगिल पार्क में आयोजित कार्यक्रम में सांसद कौशलेंद्र कुमार, डीएम कुंदन कुमार, एसपी भारत सोनी, नगर आयुक्त दीपक मिश्रा और प्रशासन के कई अधिकारियों ने पुष्प अर्पित कर वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में कारगिल युद्ध में शहीद हुए नालंदा के जवान हरदेव प्रसाद की पत्नी मुन्नी देवी भी मौजूद थीं। सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि जब तक देश रहेगा तब तक इनकी कुर्बानी याद की जाएगी। उन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए तेल्हाड़ा निवासी हरदेव बाबू को विशेष रूप से याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया। डीएम कुंदन कुमार ने कहा कि देश की सीमाओं और स्वतंत्रता की रक्षा में जिन्होंने प्राण दिए उन्हें हम नमन करते हैं। उनके बलिदान से हमें देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। एसपी भारत सोनी ने कहा कि देश के लिए काम करने वाले लोग अमर हो जाते हैं। यह दिवस नई पीढ़ी को देशभक्ति का संदेश देता है। कर्नल राजेश बारी ने कहा कि आज उन वीरों को याद कर रहे हैं जिन्होंने दुश्मनों को करारा जवाब दिया और देश की रक्षा की। शहीद हरदेव प्रसाद की पत्नी मुन्नी देवी ने नम आंखों से कहा कि मरना तो सबको है, लेकिन मेरे पति ने देश के लिए जान दी, वो सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। आने वाली पीढ़ियों को उनसे सीख लेकर धरती माँ के लिए कुछ कर गुजरना चाहिए। देखिए, कारगिल दिवस के अवसर पर हर साल की भांति इस साल भी हम लोग यहाँ पर आकर जो शहीद हुए लोग हैं उनकी याद में फूल चढ़ाते हैं और याद करते हैं। यह जब तक देश रहेगा, जब तक सूरज रहेगा, जब तक यह कारवां चलता रहेगा, जिन लोगों ने शहादत दिया है वैसे लोगों की हर साल इस मौके पर हम लोग आते हैं और देश के लिए जो कुर्बानी अपनी दी है उसकी याद करते हैं और लोगों के, युवाओं का हौसला बढ़ाते हैं कि शहीद होने पर भी लोग याद करते हैं, लड़ाई में जाओ देखो, इससे हौसला बुलंद होता है। हमारे 2099 में हमारे गांव के बगल में तेल्हाड़ा के हरदेव बाबू थे, वह भी शहीद हो गए थे। उनके प्रति मैं अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और देश के लिए जो उन्होंने कुर्बानी दी, जिंदगी भर यह देश उनका याद करता रहेगा। यही बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और ऐसे मौके पर आप लोग आए हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज कारगिल विजय दिवस पे जिन शहीदों ने अपनी शहादत के बल पे हमारे देश के बॉर्डरों की सुरक्षा की है और हमारी स्वतंत्रता की रक्षा की है, उनको हम लोग आज नमन करते हैं और अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि भी देते हैं। और हम लोग लगातार ये प्रयास करते रहेंगे कि उनकी कुर्बानी जो है उसको हम लोग हमेशा श्रद्धांजलि के रूप में देखें और उससे हम लोग को एक प्रेरणा मिलती रहेगी देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को और उच्च स्तर पर ले जाने के लिए, जिले को आगे बढ़ाने के लिए। धन्यवाद। देखिए, जो 26 जुलाई का दिन है ये इसको हम कॉमेमोरेशन डे बनाते हैं और आज शहीद हरदेव प्रसाद, उनका भी परिवार यहाँ मौजूद है जो कि लगातार हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है कि उन वीर लोगों ने जो है देश के लिए अपना जान समर्पण किया। तो ये हम सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा का माध्यम है और इस दिवस को हम जो नए बच्चे हैं, जो नए युवा हैं, उनमें भी इसके माध्यम से हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो आप अपने कंट्री के लिए कुछ काम करते हैं तो आप हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। मेरा नाम कर्नल राजेश बारी है और मैं कमांडिंग ऑफिसर हूँ यहाँ एनसीसी बटालियन का। और आज हमारे लिए ये गौरव की बात है कि आज हमें यहाँ पर आकर कारगिल दिवस मनाने का मौका मिला है। वर्दीधारी होने के नाते तो वैसे ही गौरव की बात है कि हम यहाँ पर जो है उन वीरों को याद कर रहे हैं जिन्होंने कारगिल दिवस में, कारगिल के मौके पर कारगिल लड़ाई में जो है अपने जीवन का न्यौछावर दिया है, वीर गाथाएँ रची हैं। आज हम सबका एम ये होना चाहिए कि हम इस जो नई पीढ़ी है, एक नई जनरेशन है, उनको इन महान इतिहास के बारे में बताएं और ये याद कराएं कि हमें उनसे, अपने पूर्वजों से कितना कुछ सीखने को है। इसी विश्वास के साथ जो है और हम हर बार यहाँ पर ऐसे ही जो है वो गौरव गाथाएं गाते रहें, शहीदें मनाते रहें, यही हमारा विश्वास है। कारगिल दिवस का 26 साल आज हो चुकी है। उसको कारगिल दिवस के हम लोग रूप में मनाते हैं और 1999 में मेरे हस्बैंड ने देश के लिए, वो असम में पोस्टेड थे, जब लड़ाई छिड़ी तो वहाँ बुलाहटा हुआ तो वो घर आए हुए थे छुट्टी, तो अपना चले गए। वहाँ गए तो 14,500 फीट की चोटी पर अपना बिना जान को परवाह किए बिना अपना देश के लिए अपना कुर्बान न्यौछावर किए। जय हिंद, जय भारत।